नर्मदे हर। आज 15वां दिवस और हम निकल चुके हैं फिर गोरा पानी के लिए। माथा सर चढ़कर गोरा पानी पहुंचेंगे। आज लगभग 32 किलोमीटर चलना है, ज़्यादा नहीं जा पाएंगे आज क्योंकि खड़ी चढ़ाई है माथा सर की। और हम निकले हैं कंजी से, गुजरात कंजी से। सुबह का 6:40 हो रहा है। देखते हैं आगे कहाँ कहाँ रुकना होता है, क्या क्या होता है। देखिए आप निकल रहे हैं और अकेले हैं, सुबह सुबह या फिर अकेले दोपहर में भी है। तो इस तरीके के चिन्ह रहते हैं, जैसे कोई झंडी बंधी रहेगी, कोई कपड़ा लटका रहेगा, बांधे होते हैं उनको। उनसे समझ जाइए कि आप ये शॉर्टकट रास्ता है कहीं, या रास्ता यहाँ से चेंज हुआ है। ये देखिए जगह जगह से चिन्हित कर दिया जाता है। देखिए अब हमने कंजी के बाद थोड़ा रास्ता रोड में चलने के बाद एक शॉर्टकट रास्ता है वो लिया है। अब यहाँ से हम शॉर्टकट रास्ता निकलते हैं। आज हमारा 15वां दिवस है भाई। ये देखिए भाई, जनवरी आज 29 है। 29 जनवरी उधर मक्के की फसल लगी हुई है गुजरात में। ये सुंदर नज़ारे, भुट्टे आ गए हैं इसमें। ठंड जोरदार है, ओलावृष्टि हुई है शायद इंदौर तरफ भी और शाजापुर तरफ। माथा सर की मुख्य चढ़ाई अभी और बाकी है। देखिए चोटी आप देख रहे हैं। अभी हम उतर रहे हैं, अभी उतर रहे हैं, फिर चढ़ाई चालू करेंगे। शॉर्टकट ले रहे हैं। आप पूछेंगे शॉर्टकट कैसे पता, ये रोड वही जाएगा। ये देखिए मैंने पहले बताया, इस तरीके से चिन्हित कर दिया जाता है कि ये रास्ता गया है। ऐसे अभी हमको ये वाला पर्वत चढ़ना और इसको उतरना। फिर 20 किलोमीटर बाद आएगा गोरा कॉलोनी, लास्ट सुलपानी जंगल यहाँ से समाप्त होगा। फिर गोरा कॉलोनी के पहले समाप्त हो जाएगा झरवानी तक रहेगा सुलपानी जंगल। और लगभग आज की चढ़ाई उतराई और है बस। लगभग हम 6 दिन में पूरा कर दे रहे हैं सुलपानी। ये ऐसे ऐसे अजूबा होते रहते हैं। इधर खाई है पूरी और इधर भी पूरी खाई है। इधर चारों तरफ पूरा पहाड़ है और इस चोटी में बोरवेल लगा यहाँ पर और ये चालू है। ये है प्रकृति का चमत्कार। देखिए ऐसे सीधे खड़ी पहाड़ी उतरना है। और ये नज़ारा गुजरात का। सुलपानी जो मेन खप्पर माल तरफ था, उधर तो पूरा बंजर इलाका था, पूरी झाड़ियाँ थी, सूखा था। पर हम जब से अभी गुजरात में लगे कल से, तो काफ़ी हरियाली है। देखिए एकदम खड़ी पहाड़ी, ऐसे उतरना होता है और बहुत सावधानी के साथ पैर जमाना होता है ऐसे। ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र है
और इसमें हम अभी चल रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए बड़ी खतरनाक चढ़ाई थी, चढ़ के अब हम आए हैं यहाँ। अब आगे बढ़ते हैं। जब से हम गुजरात में आए हैं इधर पूरे हरे भरे वृक्ष, हरियाली हरियाली दिख रही है। वहाँ की शूलपानी में जब चल रहे थे महाराष्ट्र एरिया में, पूरा बंजर इलाका था, सिर्फ झाड़ियाँ, सूखी झाड़ियाँ थी, हल्का फुल्का बस कहीं का हरा था। कभी कभी कुदरत से हो जाती है भूल, कभी कभी कुदरत से हो जाती है भूल, कश्मीर में मेवा दिए और वृंदावन में बबूल। आशय जहाँ हमारे कृष्ण कन्हैया जगत पालक परमेश्वर जी जन्म लिए थे, वहाँ झाड़ियाँ बबूल ये सब उत्पन्न हुई। और कश्मीर जहाँ बाउंड्री का आखिरी इलाका है हमारा, जहाँ युद्ध होते आए दिन, वहाँ पर मेवा फल फ्रूट ये सभी होते हैं। इसलिए कहते हैं कभी कभी हो जाती है कुदरत से भी भूल। कश्मीर में दिए मेवे और वृंदावन बबूल। देखिए आपको दूर तक लंबी लंबी पहाड़ियाँ दिख रही होंगी। ये लगभग 18 किलोमीटर आज हमें क्रॉस करना है। 18 से 20 किलोमीटर है ये हमें क्रॉस करना है। हाँ रोड ही रोड जाना है, पर रोड में भी डाउन आता है तो उतरने में दिक्कत होती है, एकदम खड़ी ढलान जाती है तो भी चढ़ने में दिक्कत होती है। ये देखिए एकदम स्लैप आ जाता है तो पैर नहीं थमते। 20 किलो का बैग है हमारे पास, उसको लेके उतरो तो भी हालत ख़राब हो जाती है, बड़ी सावधानी से उतरना पड़ता है। नर्मदे हर। मैं चल रहा हूँ अभी झरवानी गांव में, और नर्मदा ज़िला का है झरवानी गांव, गुजरात में आता है। गुजरात के नर्मदा ज़िला के झरवानी गांव पहुँच चुका हूँ मैं, और अब ये स्कूल पहाड़ियाँ की झाड़ियाँ समाप्त नहीं हुई हैं, लगभग 10-12 किलोमीटर और है। और अच्छा हुआ कि इसके पहले वाले जो आश्रम था उसमें हमें जानकारी दे दी गई थी नित्यानंद बाबा आश्रम में कि झरवानी का जो संत गजानंद आश्रम है वो 2 फरवरी तक के लिए बंद है। तो उन्होंने हमें बाल भोग वगैरह पवा दिए थे, उनका धन्यवाद करते हैं हम। अब यहाँ से हम आगे निकलते हैं गोरा के लिए, गोरा कॉलोनी, इन पहाड़ियों से होते हुए। देखिए ये रेवा प्रोविजनल स्टोर, यहाँ पर ये मैया और यहाँ महाराज जी हर परिक्रमा वासियों को नाश्ते की चाय की फ्री सेवा देते हैं, और आने जाने वाले को इनका कोटि कोटि धन्यवाद। इनको मालूम है कि पीछे 7 किलोमीटर पहले आश्रम था और वो बंद है, और आगे 7 किलोमीटर आश्रम नहीं मिलेगा। तो ये मैया यहाँ पर चाय की सेवा और जो भी हो सके अपन से नाश्ता वगैरह वो सेवा देती हैं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद। नर्मदे यार देखिए इस जंगल में मैं अकेला चल रहा हूँ, दूर दूर तक कोई नहीं है। और ये मैं देख रहा हूँ ये जो झाड़ियाँ दिख रही है बहुत पहचानी सी लग रही। ये हरसिंगार या पारिजात बोलते हैं इसे, पूरा पारिजात के पौधे लगे हैं। अब ये जंगली हैं या देसी है ये तो नहीं कह सकता मैं, पर पूरा का पूरा इधर पारिजात से ये बागान फैला हुआ है, ये जंगल फैला हुआ है। दूर दूर से लगभग मैं 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर से देखते हुए आ रहा हूँ। पूरा का पूरा पारिजात के पौधे लगे हुए हैं झाड़ियों जैसे, और बड़े बड़े पारिजात हैं। ये देखिए ये वर्ल्ड लाइफ क्रॉसिंग लाइन, यहाँ मतलब टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, यहाँ से इनका क्रॉसिंग एरिया है।
इसमें अकेला चल रहा हूँ मैं। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देख कितनी पास में रहा है ये, पर है कितना 4 किलोमीटर यहाँ से ना। हाइट बहुत ज़्यादा ना, 181 मीटर है शायद हाइट। शूलपाणेश्वर वन्य अभ्यारण्य क्षेत्र दक्षिण क्षेत्र अब समाप्त होता है यहाँ से। हालांकि जंगल अभी चलेगा, और गुजरात का ये जो एरिया है, हम गोरा पहुँचने वाले हैं। नर्मदे हर गोरा पार्किंग। यहाँ से शूलपाणी के जंगल लगभग समाप्त हो जाते हैं। ये पहाड़ियाँ ये हम सब पीछे छोड़ के आ गए। अब हम लगभग 2 किलोमीटर बाद आगे माँ के किनारे से फिर मिलेंगे। 3 दिनों से मैया छूटी हुई थी, दूर चली गई थी, तो बड़ा बेकार सा लग रहा था। मैया बहुत दूर थी, तो अब मैया के तट में रहेंगे। फिर आनंद ही आनंद। नर्मदे हर। देखिए गोरा कॉलोनी गुजरात में हम आ चुके हैं। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे समुद्र की ओर। लगभग 5 दिनों का रास्ता है, 150-180 किलोमीटर के आसपास है। अभी हमारा अगला आश्रम है 2 किलोमीटर पर, हरि, कौन सा आश्रम है? हरिराम, हरिधाम आश्रम। नर्मदे हर। मगर से सावधान, अगर मगर से सावधान। देखिए आखिरकार हम पहुंच गए हैं नर्मदा जिला, और मैया जी का किनारा फिर से मिल गया है। और एक चीज आपको और दिखाता हूँ, देखिए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार सरोवर बांध इससे थोड़ा आगे है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू। अभी हम 3 से 4 दिन हो गए माँ के दर्शन नहीं कर पाए थे, क्योंकि शूलपाणी के जंगलों में थे। और शूलपाणी के जंगल में ये पहाड़ियाँ दिख रही ना, इन पहाड़ियों में किनारों में चलना असंभव था, क्योंकि सब तट क्षेत्र जो है वो डूब क्षेत्र में थे। सरदार सरोवर बांध में बैक वाटर भरा हुआ है, कहाँ से निकलना कहाँ से नहीं ये सब आइडिया नहीं था, और सब बंद पड़ा हुआ उधर। इसलिए हम शूलपाणी के जंगल के बीचों बीच से आए। मैया का किनारा वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर था। माँ के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। और आज हम नर्मदा जिला में आए हैं, यहाँ गोरा गांव, गोरा कॉलोनी। ये देखिए मन बड़ा शांत महसूस कर रहा है। ये शूलपाणेश्वर महादेव मंदिर है, माँ का तट वहाँ पर है। और पहले सरदार सरोवर डैम में डूब चुका था, वहाँ से लाकर यहाँ शिवलिंग स्थापित किया गया है। पहले 2 शिवलिंग थी, वहाँ पर एक नहीं ला जा सकी, एक लाई जा सकी, तो यहाँ पर स्थापित की गई। शूलपाणेश्वर महादेव, इनके ही नाम पे शूलपाणी झाड़ी है और पहाड़ हैं। यहाँ पर स्थापित किए गए हैं शूलपाणेश्वर महादेव, जो सरदार सरोवर बैक वाटर डैम में डूब चुके हैं, डूब क्षेत्र में आ चुके थे, तो यहाँ पर लाकर शिवलिंग स्थापित की गई है। देखिए मैं आपको अंदर दर्शन कराता हूँ।
महाराष्ट्र में शूलपाणेश्वर महादेव। Sabe